नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इमरान खान के नए पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, तभी तो शिया समुदाय पर आए दिन जानलेवा हमला होते ही रहते हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के क्वेटा में 11 कोयला खदान मजदूरों को पहले अगवा किया गया और फिर उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि गोली से उड़ाने से पहले बाकायदा इस बात की पहचान पुख्ता की गई कि शिया मुसलमानों को ही मौत के घाट उतारा जाए, बाकी किसी को नहीं। इमरान का शिया संघार, मुसलमानों का कातिल देश, दिल दहलाने वाला किस्सा, बलूचिस्तान का बेरहम किस्सा, 11 खदान मजदूरों की हत्या, हत्या के पीछे ISIS का हाथ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खौफनाक मंजर, इमरान की हुकूमत में दिल दहलाने वाली वारदात। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा अशांत इलाका है। यहां अक्सर पुलिस और सेना के साथ लोगों की भिड़ंत की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार साल 2021 में जो तस्वीर सामने आई है, उसने सभी को पूरी तरह ना सिर्फ झकझोर दिया है, बल्कि चौंकाया भी है। बलूचिस्तान में कोयला खदान में काम करने वाले 11 लोगों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक यह वारदात बलूचिस्तान के माच इलाके में हुई, जहां कुछ अनजान बंदूकधारियों ने पहले मजदूरों का अपहरण किया और फिर उन्हें पहाड़ी पर ले जाकर गोली मार दी। पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि बंदूकधारियों ने मजदूरों को उस वक्त अगवा किया जब मजदूर काम करने के लिए खदान की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सभी को पास की एक पहाड़ी पर ले जाया गया, जहां उन्हें गोली मार दी गई। 6 मजदूरों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुरी तरह से जख्मी 5 मजदूरों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पहली बात कि शायद पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है, बलूचिस्तान में अराजकता फैला रखी है, अत्याचार हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक एंगल और भी आता है कि शायद कहीं कोई ISIS से रिलेटेड रोल तो ना हो, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याएं की जा रही हैं वो एक टेरर लिंक भी दिखाता है। चश्मदीदों के मुताबिक सभी मजदूरों की अनजान बंदूकधारी बदमाशों ने पहले पहचान की और फिर गोली मारी। पुलिस के मुताबिक बंदूकधारियों ने पहले मजदूरों की पहचान की, जिनमें से 11 हजारा शिया समुदाय के निकले। उन्हें बाकी लोगों से अलग किया गया और फिर पहाड़ी पर ले जाया गया और वहां उन्हें गोली से उड़ा दिया गया, जबकि बाकी मजदूरों को बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया गया। क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जैसे ही हत्या की जानकारी मिली तो पुलिस और फ्रंटियर कोर के अलावा जिला प्रशासन की टीम मौकाए वारदात पर पहुंच गई। पाकिस्तान में शिया समुदाय के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली हमेशा से एक इल फीलिंग रही है। शिया मुस्लिम को एक दूसरे दर्जे का मुस्लिम वो समझते हैं, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुद्दे में जुड़ जाते हैं और अगर वो पब्लिकली इसे डिनाउंस नहीं करते तो ये अपने आप समझा जाएगा कि इमरान खान भी इसका पॉलिटिकल माइलेज और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद समूचे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और इस नरसंहार की खबर उड़ते उड़ते प्रधानमंत्री इमरान खान तक जा पहुंची। इमरान खान ने फौरन ट्वीट करके इस हमले को कायराना आतंकी वारदात करार दे दिया। माच बलूचिस्तान में 11 बेकसूर कोयला मजदूरों की हत्या की निंदा करता हूँ। ये एक कायरतापूर्ण और गैर इंसानी आतंकी हरकत है। फ्रंटियर कोर इन हत्यारों को ढूंढकर उन्हें इंसाफ की दहलीज तक पहुंचाए।
पीड़ित के परिवारों को सरकार किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने भी इस आतंकी वारदात की निंदा करते हुए बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक से पूरी वारदात की रिपोर्ट मांगी। उधर हजारा समुदाय के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस वारदात के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। हजारा कम्युनिटी का बाकायदा जेनोसाइड किया जा रहा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और हजारों की तादाद में जो हजारा हैं इनको अब तक हलाक किया जा चुका है। बसें रोकी जाती हैं, उनमें से शनाख्त की जाती है हजारों की, उनको उतारा जाता है, उनको गोली मारी जाती है। मैं नरेंद्र मोदी साहब को ये अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लें। क्या वजह है मोदी भाई? मैं जानता हूं कि आपके बहुत नरम दिल है, दर्दमंद दिल है आपका, और मैंने आपको भाई बोला है। आपको याद होगा कि करीमा बलोच ने आपको राखी भेजी थी, उसने भी आपको भाई बनाया था। इसी तरह मैं आपको अपना भाई समझता हूं, अपना बड़ा भाई समझता हूं, और मैं ये आपसे अपील करता हूं कि खुदारा आप हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं। बलूचिस्तान के कोयला खदान के मजदूरों को जिस तरह से अगवा करके मौत के घाट उतारा गया, ये बिल्कुल सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो बलूचिस्तान में शिया हजारा समुदाय के 11 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भी ली है। ISIS सुन्नी संगठन है और बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के शियाओं पर इस संगठन ने कई हमले किए हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान छापा जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक चश्मदीद के मुताबिक हमलावरों ने उन 11 लोगों को ही शिया हजारा के रूप में पहचाना और बाकी अगवा मजदूरों को छोड़कर सिर्फ शिया हजारा लोगों को ही मारने के लिए पहाड़ी पर ले गए। मजदूरों के कत्लेआम की खबर हजारा समुदाय में फैलते देर नहीं लगी। उसके बाद हजारा समुदाय के लोगों ने शहर की सड़कों और आसपास के इलाकों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जलते हुए टायरों के साथ साथ पेड़ों के तनों से हाईवे जाम कर दिए। पाकिस्तान के हजारा समुदाय को इस्लामिक स्टेट जैसे सुन्नी आतंकी संगठन कई बार निशाना बना चुके हैं। ISIS ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यक शियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। 2014 में वहां सक्रिय होने के बाद कई घातक हमलों की जिम्मेदारी ये संगठन ले चुका है। क्वेटा में ही अप्रैल 2019 में एक खुले बाजार में एक आत्मघाती हमले में 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय ISIS ने कहा था कि उसके निशाने पर शिया मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान सेना के कुछ लोग हैं। इस तरह मजदूरों की हत्या, अब आज आप कहते हैं कि ISIS ने करी है, तो अगर ISIS ने भी करी है तो गलत, है तो टेरर। इसी टेरर को अगर आप बो रहे हो और नहीं काटने को तैयार हो, इसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं हो, ब्लेम करना कि ISIS का काम है, ये अपने आप में एक सरकार और एक कंट्री की नाकामी है, कमजोरी है, चैलेंज है। बेशक इमरान खान ने ट्वीट करके इस हमले की निंदा की और अपने पुलिस और सुरक्षा बल को हत्यारों के पीछे लगाने का फरमान सुनाया। बावजूद इसके बलूचिस्तान में इमरान खान के खिलाफ गुस्सा आसमान छू रहा है। ये पाकिस्तान की वो हकीकत है जिसे पाकिस्तान हर कीमत पर दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की इस हैवानियत के बारे में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है कि खुद को मुसलमानों का देश कहने वाला पाकिस्तान अब मुसलमानों की ही कब्रगाह बन गया है। पाकिस्तान में शिया समुदाय का कत्लेआम एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन जिन इलाकों पर अवैध कब्जा जमा रखा है वहां इस समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, खासकर बलूचिस्तान में। असल में पाकिस्तान के भीतर अल्पसंख्यकों की आवाज जुल्म सितम के दम पर दबाने की साजिश की जा रही है। यही नहीं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की साजिश का भी हिस्सा है, क्योंकि इसके दम पर वो दूसरे मुल्कों के साथ सौदेबाजी भी कर पाते हैं, जैसे शिया के मामले में ईरान के साथ। इमरान के चेहरे पर चेहरा। काश कि मैं पाकिस्तानियों को ये बता सकूं कि अगर जीने का हुनर जानना चाहते हो तो जाओ कोयटा में हजारा बिरादरी के पास। पाकिस्तान का डरावना सच। मुसलसल 5 साल से हम यहाँ पे आके ये बरसी नहीं एहतजाज मना रहे हैं इंसाफ ना मिलने का।
हजारा समुदाय का दर्द। कोई जाते हुए जब अपने घर से निकलता है वो अपना कलमा पढ़ के वो अपनी वसीयतें शख्सियतें करके सब अपना करके उसको जाना पड़ता है कि जा तो रहा हूँ, पता नहीं वापसी नसीब होगी या नहीं होगी। झूठे इमरान का पुलिंदा। दोनों ड्यूटी से आ रहे थे, दोनों भाई अस्करी पार्क के पास टारगेट किलिंग में मारा गया। तो छोटा तो उसी रात शहीद हो गया, बड़ा बेटा है जो 6 दिन बाद शहीद हो गया। ये पाकिस्तान का क्वेटा शहर है। क्वेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के एकदम नजदीक बसा हुआ है। क्वेटा को पाकिस्तान की फ्रूट गार्डन यानी फलों का बागीचा भी कहा जाता है। दूर से क्वेटा जितना खूबसूरत और खामोश नजर आता है, असल में उतना है नहीं। क्वेटा शहर के हजारा इलाके में रहने वाले हजारों लाखों हजारा समुदाय के लोग आज डर और दहशत के माहौल में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में रहने वाले हजारा कौम के लोग शिया मुसलमान हैं और बस इसी एक वजह से हजारा समुदाय के लोग पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की निगहबानी में पलने वाले सुन्नी आतंकवादी संगठनों, खास तौर पर ISIS और तालिबान के निशाने पर रहते हैं। दर्द की शिद्दत क्या होती है, गम का पैमाना क्या हो सकता है, अपनों के बिछड़ने का दुख क्या होता है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान में ही रहने वाले हजारा समुदाय के लोगों से ज्यादा शायद कोई नहीं बयां कर पाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में 10 लाख हजारा समुदाय के लोग रहते हैं और क्वेटा शहर के एक हिस्से में हजारा समुदाय के 2.5 लाख लोग रहते हैं। लेकिन दहशत और खौफ का आलम यह है कि वो अपना इलाका छोड़कर क्वेटा शहर के दूसरे हिस्सों में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो हजारा हैं तो उन्हें बिना किसी वजह के गोली मार दी जाएगी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2014 के बीच शिया हजारा कौम के लोगों को पाकिस्तान में खास तौर पर निशाना बनाया गया। 450 लोगों को 2012 में मारा गया तो 2013 में 400 लोगों को। पाकिस्तान में हजारा लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला सबसे ज्यादा 2008 में शुरू हुआ। कभी ईरान में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हुए उन्हें बस से उतार कर मार दिया जाता तो कभी उन्हें बम से उड़ा दिया जाता है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो किस ऐसा अल्पसंख्यक ग्रुप है जिसके खिलाफ वहां पर कार्रवाई ना हो रही हो या उन अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार ना हो रहे हो। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि अल्पसंख्यकों पर जो आपकी जो अत्याचार है वो बहुत ज़्यादा है। और किसी इनफैक्ट आप देखिए, अगर आप शिया मुस्लिम में मुस्लिम को आप टॉलरेट नहीं कर रहे तो बाकी अल्पसंख्यकों को आप क्या सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में मुसलमानों के शिया हजारा समुदाय की बड़ी तादाद है, लेकिन हर जगह इस समुदाय के लोग निशाना बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात बलूचिस्तान के हैं। पाकिस्तान में शिया समुदाय को क्वेटा में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान के ईरान से लगे शहर तफ्तान में शिया पर आए दिन हमले होते हैं। बलूचिस्तान के अलावा सिंध के कराची, पंजाब के लाहौर और रावलपिंडी में भी शियाओं पर हमले होते रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल में भी शिया समुदाय निशाने पर है। क्वेटा में शिया हजारा का निशाना बनाया जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 11 मजदूरों को जिस तरह दिन दहाड़े निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया, उससे इस समुदाय पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू होने का खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी वाला देश है। यहाँ शिया समुदाय की खोजा, बोहरा, इस्माइली जैसे कई पंथ रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाते हैं शिया हजारा, क्योंकि इनकी शक्लो सूरत मंगोलियाई लोगों से मिलती जुलती है, जिससे हमलावरों को इन्हें पहचानने में आसानी होती है। अब यह भी सवाल उठ सकता है कि आखिर ये हजारा लोग कौन हैं? मंगोल और तुर्क मूल के हजारा समुदाय का जिक्र पिछले 1000 साल से होता आ रहा है। माना जाता है कि हिंदुस्तान पर चंगेज खान और बाद में मुगल के हमले के वक्त हजारा समुदाय तेजी से फैला।
वो मुसलमानों के शिया पंथ को मानते हैं और अपने खास नैन नक्श की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यही वजह है कि सुन्नी कट्टरपंथियों को उन्हें निशाना बनाने में आसानी होती है। अफगानिस्तान में करीब 10% हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों का बोलबाला है और मुसलमान देश होने के बावजूद पाकिस्तान की किसी भी हुक्मरान ने हजारा समुदाय को कभी नहीं अपनाया।